एक्सरसाइज 3 के हम लगभग 14 क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। बचे कुछ 5 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है A and B टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज। दो आदमी हैं A और B, दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में कर देते हैं? 24 दिन। याद रहेगा, A and B टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज। C and B टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क इन 18 डेज। उसी काम को अगर C और B मिल के करते हैं तो कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं? 18 दिन में। एंड A and C टुगेदर कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज। उसी काम को A और C अगर करें तो 12 दिन में, ठीक है। यानी कितने आदमी हैं करने वाले? कितने आदमी हैं काम करने वाले? 3 आदमी, A B C। अब जोड़ा कैसे कैसे बन रहा है? एक बार A और B मिल के काम कर रहे हैं, एक बार B और C मिल के काम कर रहे हैं, एक बार A और C मिल करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब A और B मिल के काम करते हैं तो 24 दिन में काम ख़त्म हो जाता है। C और B मिल करके काम करते हैं तो 18 दिन में काम ख़त्म हो जाता है। A और C मिल करके काम करते हैं तो 12 दिन में काम ख़त्म हो जाता है। समझ गए क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज विल A टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ़ ही वर्क्स अलोन। अगर A अकेले काम करे, अकेले, तो उसको उस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे? नंबर ऑफ डेज हमको निकालना है, ठीक है। शुरू किया जाए। देखिए, ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन जब भी आता है हमको क्या निकालना होता है? एक दिन में कितना काम करते हैं, है ना। तो जितने भी हमको सिचुएशन दी हुई है, हर एक सिचुएशन में हम क्या निकाल लेंगे? एक एक दिन का काम, ठीक है। जैसे A और B मिल करके 24 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं, 24 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/24 पार्ट। भाई 24 दिन में एक काम हो रहा है तो एक काम के 24 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक दिन में होता है, 1/24। समझ आ रहा है? तो पहले हम इसको लिखते हैं और एक एक दिन का निकाल लेते हैं तीनों के लिए। A and B A and B together take 24 days to complete one work. ठीक, ये समझ में आया? आ रहा है? A और B को हमने A प्लस B लिखा, दोनों को मिला के। A and B together takes 24 days to complete one work. A और B मिला के कितने दिन लेते हैं काम को ख़त्म करने के लिए? 24 दिन में एक काम ख़त्म। तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे? एक दिन का डाटा हम निकालते हैं। एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे? वन अपॉन 24 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? ठीक। एंड हाँ, दूसरा किसका किसका दिया है? B और C का ना। C एंड B और B और C एक ही चीज़ है, ठीक है। ये कितने दिन में काम खत्म करते हैं B और C? 18 दिन में। देखिए अच्छे से, कितना है? 18 days to complete one work। तो B और C 18 दिन में एक काम को करते हैं, तो बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके? 1/18 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। 1/18 पार्ट ऑफ द वर्क। इसी तरह से हमको किसका दिया है? A और C का। A and C टुगेदर टेक्स, कितने दिन ले रहे हैं A और C? कितना? 12।
12 days to complete one work। एक काम को ख़त्म करने में 12 दिन, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? और हमसे क्या पूछा है कि ए अकेले अगर काम करे तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, सेम काम को। ए का वर्क हमको निकालना है। इस क्वेश्चन को भी बनाने के 3-4 तरीके हैं, बड़े अजीब अजीब टाइप के। ठीक है, कैसे कैसे हम बना सकते हैं, ध्यान से देखना ना। एक पहले ओवरव्यू समझ लो। ठीक है, क्या समझना है आपको? ओवरव्यू, ध्यान से समझिएगा। हमको सिंगल ए का वर्क निकालना है, ए का। तो ए इसमें आता है और इसमें आता है, दिख रहा है? इसमें ए नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें से, देखना। एक मैं एनालॉजी आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से काम करना है, फिर हम शॉर्टकट पे भी आएंगे। ठीक है, पहले समझिए। हमारे पास यहाँ पहले केस में देखिए किसका काम दिया हुआ है। एक एक दिन के काम को पकड़ो ना, बाकी छोड़ो। एक दिन एक दिन एक दिन वाला काम पकड़ेंगे आप। ठीक है, तो पहले किसका काम दिया हुआ है? a + b। ये एक दिन में कितना काम करते हैं? ठीक है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। 1/24 पार्ट ऑफ द वर्क एक दिन में। ठीक, तो इसमें तो 2 मेंबर हैं, एक मेंबर का हम अपने से कुछ मान लेते हैं। ठीक है, किसका? ए का मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि ए एक काम को x दिन में ख़त्म करता है। दिन पूछा है हमसे ना, तो हम मान लेते हैं ए x दिन में एक काम को करता है। तो ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x पार्ट। समझ आया? ये समझे कि नहीं समझे? या बी का, ए और बी में से किसी एक का मान लो। जैसे अगर हम इसको बी माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमको बी आगे दिया हुआ है। तो इसमें ए और बी में से किसको मान लेते हैं? बी को। बी x दिन में एक काम को करता है और एक दिन में कितना काम करता है? इतना। तो यहाँ से पकड़िए, बी हमको दिया है, बी और सी। तो यहाँ से हमको सी का काम मिल जाएगा। देखिए, बी का काम कितना? एक दिन का इतना। ध्यान से समझना, इसकी हेल्प से हम बी का निकाल दिए। ये दोनों का मिला के काम था एक दिन का। हमने बी का मान लिया कि x दिन में काम खत्म करता होगा, तो बी एक दिन में कितना काम खत्म करता है? इतना। यहाँ तक समझ आया? अब हमारे पास बी और सी का डाटा है कि बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/18 पार्ट। ठीक है, मेरे पास बी का काम है एक दिन का और बी और सी का मिला के इतना है। तो अगर मैं इसमें से बी का काम घटा दूं, माइनस कर दूं, तो किसका काम मिल जाएगा मेरे को? समझ में आ रहा है? बी और सी मिल करके एक दिन में इतना काम करते हैं, 1/18 पार्ट, और बी अकेले एक दिन में इतना काम करता है। तो अगर मैं इन दोनों के काम में से बी का काम निकाल दूंगा तो किसका काम बचेगा? सी का। तो सी का अकेले एक दिन का काम ये कैसे निकलेगा? इन दोनों का ये मिला के काम है, बी और सी का। अगर मैं इस काम में से बी का काम माइनस कर दूं तो किसका काम निकल आया एक दिन का? सी के एक दिन का काम निकल आया। यहाँ तक समझ आया? अब देखिए, ए और सी मिला करके कितना काम करते हैं एक दिन में? इतना। ए और सी के एक दिन का काम है इतना पार्ट, और मेरे पास सी का काम है, और ये दोनों को मिला के एक दिन का काम है। तो अगर मैं ए और सी के काम में से सी का काम माइनस कर दूंगा तो किसका काम बचेगा? ए का काम बचेगा। तो ए अकेले का एक दिन का काम कैसे निकलेगा? ये दोनों के काम में से इसका काम माइनस कर दीजिए, इसका काम आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, समझे प्रोसीजर? अच्छा, और इसी क्वेश्चन को तो ये ए का आ गया ना एक दिन का,
और ए के एक दिन का काम, तो ये इससे नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो x अननोन है, ए का एक दिन का काम हमको नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसको हमको ए का मान लेना चाहिए। फिर से चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा, ए x दिन में एक काम को करता है, तो ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, इतना, ठीक है, ये ए का काम हो गया। तो बी कितना काम करेगा, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये यहाँ तक तो ठीक है, ये कोरोलरी एकदम करेक्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक अननोन क्वांटिटी x आ गई और हमारे पास ए के एक दिन का काम नहीं है, वही चीज़ हमको निकालना है, समझ आ रहा है। तो हम मान लेंगे कि ए जो है एक काम को x दिन में करता है, तो ए को हमको मानना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो ए अगर एक दिन में इतना काम करता है, x दिन में एक काम, तो एक दिन में इतना काम, ठीक है। ए और बी दोनों का काम मेरे पास है, तो मैं यहाँ से बी का काम निकाल सकता हूँ क्योंकि ए के एक दिन का काम मेरे पास है। तो मुझे यहाँ से किसको निकालना चाहिए, सबसे पहले बी के एक दिन का काम। बी के एक दिन का काम कैसे निकलेगा, ए और बी के मिला के एक दिन का काम ये है, ए अकेले एक दिन में इतना काम करता है, तो इन दोनों के काम में से अगर ए का काम मैं निकाल दूँ तो किसका काम बच जाएगा, बी का। तो बी कितना काम करता है, 1/24 में किसको माइनस कर दीजिए, ए के काम को, तो ये बी का काम आ गया। अब ये बी का काम है हमारे पास, किसका काम, आप देखना, बी और सी मिला करके एक दिन में इतना काम करते हैं, बी का अकेले का काम मेरे पास है, ध्यान से समझना, बी और सी मिला करके एक दिन में कितना काम करते हैं, बी और सी मिला करके एक दिन में, बी के अकेले एक दिन का काम मेरे पास है ये, और बी और सी मिला करके एक दिन में इतना काम करते हैं ये है, तो क्या मैं सी का काम नहीं निकाल सकता एक दिन का अकेले का, तो सी का कैसे निकलेगा, सी के एक दिन का काम, दोनों ने मिल के जो काम किया उसमें से बी का काम निकाल दो, तो दोनों मिल के कितना काम करते हैं, दोनों मिल करके कितना काम करते हैं एक दिन में, इतना पार्ट, और बी अकेले कितना काम करता है, इतना पार्ट, समझ आ रहा है। तो बी और सी के काम में से, यानी इसमें बी के काम को हटा दीजिए, निकाल दीजिए, तो सिर्फ किसका काम बचेगा, सी का काम, ये समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ये यहाँ तक समझे, ये किसका काम निकल गया, ये सी के एक दिन का काम है, और हमको क्वेश्चन ने क्या दिया है, ए और सी मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, इतना, ए और सी मिल करके एक दिन में इतना काम, और हमारे पास सी के अकेले एक दिन का काम है, तो अगर इन दोनों के काम में से सी का काम निकाल दिया जाए तो किसका काम बचेगा, ए का। तो ए का काम, ए के एक दिन का काम निकालने का तरीका क्या है, दोनों के काम में से किसका काम माइनस कर दीजिए, सी का काम, दोनों का काम कितना है 1/12, इसमें से किसको माइनस करना है, ये पूरा डाटा, ऐसे 1/18 माइनस ये, समझे। और ए के एक दिन का काम यहाँ हमने माना हुआ है, देखिए ए के एक दिन का काम कितना, यही ना है, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ए के एक दिन का काम ये है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने उसी को क्या माना हुआ है, तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/18 माइनस 1/24 ए, ऐसा। इसमें यह भी एक इक्वेशन बन गया, यहाँ कौन सा साइन आ गया, ये हमने ताम झाम करके निकाला, और इसी चीज़ को क्या माने थे हम, ए के एक दिन के काम को 1/x, तो ए का एक दिन का काम तो एक ही ना रहेगा, चाहे एक तरीके से निकालो चाहे दूसरे तरीके से निकालो, तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अब ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने अननोन क्वांटिटी हैं, x, और वही तो हमने माना था कि x दिन में ए एक काम को ख़त्म करता है, तो x की वैल्यू आप निकालोगे वो आपका आंसर होगा, यहाँ से, समझ गए। तो इसको हम एक बार रफ तरीके से निकाल के देखते हैं, ये समझ आया कोरोलरी, ये एक टेक्निक है बनाने का, लेकिन मैं इससे नहीं बनाऊंगा, ये तरीका आपको बताना था इसलिए मैंने बता दिया, समझ आया। अब जरा इसको हम सॉल्व करके देखते हैं x कितना आता है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इधर का मिटा दूं मैं ये पोर्शन, फिर हम इसको शॉर्टकट से बनाएंगे। हाँ जी, इसका जरा एलसीएम, हाँ 1/12, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, खोलिए, पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलते हैं, 1/18 माइनस 1/24 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इस माइनस के कारण फिर से सबके साइन चेंज होंगे, x, ठीक है।
ये x वाले एक तरफ और बाकी डाटा एक तरफ, तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस a इतने का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ये तो इस तरफ आ गया। 12, 18 और 24 का एलसीएम जरा निकालिए, कितना आता है? 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा एलसीएम 12, 18 और 24 का? 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? नहीं निकला? कितना आ रहा है? जल्दी निकालो, बहुत टाइम लगा रहे हो एलसीएम में। 72 और चेक करिए जल्दी से। है 108 श्योर? मैं निकाल के देखूं फिर, है ना? चेक करिए जल्दी से। 6 से हम कटा के देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 4 जा 24। अब ये एक बार 4 से जाएगा, यानी 2 और 2 से, यानी 4 और 3, दिस इज 4 एंड 3, तो 4 3 12, 12 छंग 72, 72, 12 छंग 72, दिस इज 6, 18, 18 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 72 के लिए? 4 टाइम्स, 4 ना? हाँ, सो दिस विल बी 4, और इसका टेबल 3 टाइम्स 24 का, है ना? दिस इज 3, ये प्लस 6 3 9, 9 में से 4 गया 5। ये हम इसको पलट लेंगे ऐसे, तो ये जब पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा x/2, और इसको पलटेंगे तो 72/5। ये 2 उधर भेज दीजिए। x = 72 × 2 डिवाइडेड बाय 5। इसको करिए, डिवाइड करके देखिए कितना आता है। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं, मिटा देते हैं, हमको तो आंसर से मतलब था। यहाँ पे ले लेते हैं x = 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 हो गया। इसको डिवाइड करिए, दिस इज़ अवर आंसर। इतने दिन लगेंगे। अब इसको डे में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 4 बचा 44 हो गया। 5 8 जा 40, 4 बचा, जरा चेक करके देखें। 48 राइट्स 4/5, इतने दिन लगेंगे। क्या दिया है आंसर? ये दिया है, ये वो दिया है। ये 48 राइट्स 4/5, ये कैसे आ रहा समझ रहे हो? डिवाइड करने से, ठीक है। ये रिमाइंडर बचेगा और ये डिवाइजर है। दिस इज क्वोशंट, हो गया, आंसर आ गया। तो ये एक टेक्निक थी, इस तरह से हम बना सकते हैं कि एक एक का काम ले लेके माइनस कर करके सिंगल सिंगल निकाल के अल्टीमेटली लास्ट में एक आ जाता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे ना। हम इसको बनाएंगे दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। हमारे पास तीनों के एक एक दिन के काम हैं, तीनों के एक एक दिन का काम हमारे पास है। हम तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों के एक एक दिन का काम क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, किसको किसको? तो सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तीनों के एक एक दिन के काम को ऐड करो। ऐड 1, 2 एंड 3। तो क्या क्या मिलेगा? इधर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दिस 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 एक एक दिन का काम, और राइट हैंड साइड में एक एक दिन का काम ये जुड़ेंगे। तो इधर देखिए, a + b + b + c + a + c जोड़िए, कितना हुआ? a कितनी बार है? 2 बार। b कितनी बार है? c कितनी बार है? तो जोड़ने से क्या आएगा? 2a 2b 2c।
2 सब में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन गया 2 टाइम A प्लस B प्लस C। ये आया समझ? नहीं आया? और आगे हम सेंटेंस लिख लेते हैं, टुगेदर टेक्स 1 डे टू कंप्लीट हाउ मच वर्क। सबके एक एक दिन का काम हमने जोड़ा है, तो कितना आ जाएगा? एक एक दिन का काम जुड़वाइए। 1/24, 1/18, 1/12। तो इसका एलसीएम लिए थे क्या अभी? 12, 18 और 24 का इसी का लिए थे ना। कितना आ रहा था? 72। कितनी बार टेबल जाएगा इसका? 3 टाइम्स। सो दिस विल बी 3 + 4 + 6। ठीक है, सही है ना? कितना हो गया? ये 13 हो गया। नहीं जी, गड़बड़ हो रहा है क्या? जोड़ के देखिए फिर से। है 24 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 72 के लिए? 13 आएगा, कुछ और आएगा? करके देखिए। 24 3 जाना, तो ठीक है 3 तो ये आ जाएगा। 18 का 8 चौको 32, ठीक है। और 12 छंगे तो ठीक है, 6 4 10 3 13, करेक्ट। तो A B C तीनों का मिला करके एक दिन में कितना काम? इतना काम। तो ये डबल है, इस 2 को भी उधर भेज दीजिए, तो 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा? A + B + C एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 13 / 72, और ये भी 2 नीचे आ जाएगा। तो फिर उतना नहीं आएगा हमारा आंसर, ऊपर तो 5 बनना चाहिए। दिस विल बी 13, 2 2 = 4, 7 दूनी 14, 13/144। उसमें 5/144 आया था ना। देखिए जरा, इसको शॉर्ट आउट करिए। ये एक दिन का काम है ना, ये इधर आएगा। दिस इज पार्ट ऑफ द वर्क। पार्ट ऑफ द वर्क, इसको इधर ट्रांसफर करिए। 144 को 13 से जरा डिवाइड करके बताइए कितना आता है। 144 को 13 से, हाँ जी हो गया यहाँ तक। तो A B C का मिला करके एक दिन में कितना काम आया? ये तीनों का मिला करके एक दिन का काम है। तीनों का मिला करके एक दिन का काम है, और मुझे किसका काम निकालना है? A का काम। देखिए ध्यान से, ये तीनों का मिला करके एक दिन का काम है, और मुझे A का काम निकालना है। कैसे निकालूं? सोचिए, तीनों का मिला करके एक दिन का काम मेरे पास है, और मुझे A का काम निकालना है। कैसे निकालूं? हाँ, किसको? तीनों का मिला के एक दिन का काम मेरे पास है, और मुझे A बस का निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए, कॉमन सेंस लगाइए जल्दी से। तीनों का मिला करके एक दिन का काम है मेरे पास। B और C के एक दिन के काम को हटा दीजिए। B और C के एक दिन का काम है कि नहीं हमारे पास? हाँ, तो इन तीनों के काम में से B और C के एक दिन के काम को हटा दो। किसका एक दिन का काम बचेगा? हाँ, समझ आया? Therefore A's alone takes 1 day to complete कितना वर्क? क्या करना है आपको? A B C के एक डे के वर्क में से B + C के एक दिन का काम माइनस कर दीजिए। ये समझे? हाँ, तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना आया हमारा, और B और C के एक दिन का काम कितना था? एलसीएम बताइए। 144 ही रहेगा। दिस इज 13, 18 से इसको डिवाइड करिए। 18 8 जा
18 8 जा करके देखिए 144 आता है क्या? 18 8 जा, एंड दिस विल बी 5/144 पार्ट ऑफ द वर्क। आ गया? ठीक है, 18 8 जा होता है, 18 8 जा 144 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8 आएगा। 13 में से 8 गया 5 हो गया, 5/144 आ गया। अब आपका आंसर आ गया क्योंकि एक बार हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, ये 1 डे का है ना, तो इसको 1 वर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को उठा के इधर, तो जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और जो न्यूमरेटर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ए अलोन टेक्स, उधर बुला रहे हैं ना 144/5, और इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा था? 28 राइट्स 4/5 डेज। टू कंप्लीट 1 वर्क। ये समझ आ रहा है लैंग्वेज? इस वर्क को 1 बनाना है तो ये दोनों को इधर बुलाएंगे इक्वल की उस तरफ, नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे। इसको सॉल्व करने से आता है, पहले कर चुके हैं। तो 28 दिन 4/5 डे, इतना टाइम लगेगा एक काम को ख़त्म करने के लिए, ए को अकेले। हो गया? ठीक, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हमारा क्वेश्चन है ए टास्क इज़ कंप्लीटेड बाय 15 मैन इन 16 डेज। एक काम को 15 आदमी 16 दिन में ख़त्म कर देते हैं। एक काम को 15 आदमी 16 दिन में ख़त्म करते हैं। हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू कंप्लीट 1/4 ऑफ द टास्क इन 15 डेज। अगर मैं उस काम को 15 दिन में कराना चाहूँ, उस काम को नहीं, उस काम का 1/4 पार्ट। पहले वाले केस में क्या है? एक काम 15 आदमी 16 दिन में ख़त्म करते हैं, समझ आए? एक काम। और दूसरे केस में क्या है? 1/4 वर्क हमको करवाना है। तो मुझे कितने आदमी लगाने पड़ेंगे उस काम का 1/4 पार्ट ख़त्म कराने के लिए 15 दिन में? कितने आदमी लगेंगे? दोनों में वर्क अलग अलग है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वर्क को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको फ्रेम करते हैं। सबसे पहले कितने आदमी का डाटा है हमारे पास? शुरू में 15 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट तो हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। "15 men complete 1 work in 16 days." Takes 16 days to complete 1 वर्क। ठीक है, ये समझ आया लैंग्वेज? और दूसरी केस में कितने आदमी लगेंगे 1/4 काम ख़त्म करने के लिए? हमको नहीं पता तो उसको कुछ मान लेंगे, है ना? आप थोड़ा सा देखिएगा, ये काम कितना है? 1 वर्क। और अगला जो हमको केस बनाना है, मैं जगह छोड़ रहा हूँ ना एक लाइन के लिए, ध्यान से समझना। यहाँ हमको कितना काम करवाना है? 1/4 पार्ट ऑफ वर्क करवाना है, 1/4 काम। ठीक है, और इसमें कितने दिन में काम खत्म कराना है हमको? 15 डेज में। और कितने आदमी लगने वाले हैं? लेट X आदमी टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क। समझ आया? तो यहाँ 1 वर्क था, ये 1/4 पार्ट कराना है। तो अगर कंपैरिजन करना है हमको नंबर ऑफ लेबर का और डे का, तो वर्क कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये अगर 1 वर्क है तो आप इसको 1 बना लो, या अगर ये 1/4 है तो इसको भी आप क्या कर लो? 1/4 कर लो। इसको 1/4 कर लें, तो 1/4 बनाने के लिए इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड। समझ आता है? ठीक, ये 4 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 4 डेज टू कंप्लीट।
15 मैन टेक्स 4 days टू कंप्लीट 1/4 पार्ट, x मैन टेक्स 15 days टू कंप्लीट 1/4 पार्ट। अब वर्क वाला पोर्शन कैसा हो गया, दोनों जगह सेम हो गया, वर्क छोड़ दीजिए। कंपैरिजन सिर्फ किसका हो रहा है, यहाँ देखिए लेबर, इसको देखो, इसको देखो, और इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। टाइम से आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम इस काम को 4 दिन में ख़त्म करवाते थे, 15 लेबर लगता था, 4 दिन में 15 लेबर। अब हम 4 दिन में ख़त्म नहीं करा रहे, 15 दिन में ख़त्म करा रहे हैं। तो दिन ज़्यादा हो गया, तो लेबर ज़्यादा लेबर लगाते तो दिन क्या होता, कम हो जाता। दिन अगर बढ़ रहा है तो कैसा लेबर लगाए होंगे, कम लेबर। तो इसका मतलब है x और 15 दोनों में से बड़ा कौन होगा, नहीं समझे, जल्दी बोलो। 15 बड़ा होगा। यहाँ से समझो, यहाँ से पकड़ो, ये काम अब सेम हो गया ना, तब मैं इसको वन वर्क बोल सकता हूँ। दोनों काम बराबर हो गया तो उसको 1 वर्क मान लो ना, 1/4 को ही। समझ आया, ये ख़त्म। तो इस काम को 4 दिन में जब हमको ख़त्म कराना होता था तो कितने लेबर लगते थे, 15। 4 दिन में 15 लेबर लगते थे। अब मैं 4 दिन में नहीं ख़त्म कराना चाहता, 15 दिन में ख़त्म कराना चाहता हूँ। तो सोच के देखो, पहले 4 लेबर काम करते थे, 4 दिन में काम ख़त्म करते थे तो 15 लेबर लगते थे, ठीक है। अब हमको 4 दिन के बजाय 15 दिन में आराम से काम ख़त्म कराना है, तो लेबर हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, कम लगेगा। कम लेबर रहेंगे, आराम से काम खिंचता रहेगा, देर से काम खत्म होगा। तो लेबर की ये संख्या 15 से छोटी हो गई कि बड़ी, छोटी हो गई। कम लेबर ज़्यादा दिन, समझ आया। तो हमने अगर दिन बढ़ा दिया तो लेबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। कैसा प्रोपोर्शन है ये, डायरेक्ट इनवर्स, ठीक है। तो हम अपना गोल्डन लाइन लिख लेते हैं, सिंस नंबर ऑफ मैन एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। और इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे रेशियो लेते हैं, सेम। तो क्या क्या है जी, मैन इज टू मैन और प्रोपोर्शनल टू टाइम इज टू टाइम, करेक्ट। चलिए मैन पहले मैं रख रहा हूं, देखना 15 से x, तो इधर मुझे क्या रखना चाहिए, ज़्यादा से कम है ये, पहचान रहे हो। जब ये पहचान लोगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, तभी ये बनेगा, नहीं तो आप रख ही नहीं पाओगे। मिस्टेक यही होता है। ये सब फ्रेम करना कोई कमाल नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज से। मेन कमाल कहाँ रखा है, यहाँ, कि पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, और किस क्रम में रखना है। तो ये तभी आपसे बनेगा जब आपको क्या समझ में आएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आता है कि अगर हम दिन बढ़ा देंगे तो लेबर की संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इधर भी हम कैसा रखेंगे, बड़ा छोटा। बड़ा कौन है और छोटा 4। चलिए ले लेते हैं 15/x इज इक्वल टू 15/4। नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं क्या जी, इधर भी 15 है x और टाइम उधर क्या था 15/4। ओके ठीक है, 15 आदमी थे यहाँ, ठीक है, करेक्ट है। x हमको निकालना है, तो क्या करना है, हम ऐसे पलट लें दोनों को, या वैसे देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। कर दूं डायरेक्ट कि पलटी उल्टी मारे, डायरेक्ट 15 कैंसिल, 1/x 1/4 पलट दीजिए x को। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और x हमने किसको माना था, आदमी को। ये लगेगा 4 आदमी लगेंगे। आंसर चेक करिए, इसका 4 है, करेक्ट, दिस इज आंसर। स्टेटमेंट लिखते बन जाएगा, 4 men takes 15 days to complete 1/4 of the work, दिस इज अवर आंसर। लिख लोगे यही स्टेटमेंट, बस x की जगह क्या लिख दोगे 4, हो गया, ठीक, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। ए कैंप है सफिशिएंट प्रोविज़न फॉर 120 सोल्जर्स। एक कैंप में 120 जवानों के लिए, सोल्जरों के लिए हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में प्रोविज़न्स हैं। प्रोविज़न्स का मतलब क्या होता है, प्रोविज़न का बहुत सारा मीनिंग होता है इंग्लिश लिटरेचर में। प्रोविज़न का एक मतलब होता है प्रावधान, ठीक है। एक मतलब होता है भविष्य को देखते हुए जब हम कुछ अपनी चीज़ों को बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, चाहे पैसा हो, दाना पानी हो, अनाज हो, कोई भी चीज़ हो, उसको भी प्रोविज़न बोलते हैं। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए जब हम कुछ चीज़ें बचा के रखते हैं, पैसा, अनाज, खाने पीने की चीज़ें, कोई भी चीज़ें, उसको क्या मानते हैं हम, प्रोविज़न मानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग
प्रोविज़न का मीनिंग ना खाना लेंगे। क्या लेंगे? खाना। समझ आया? ए कैंप है सफिशिएंट प्रोविज़न फॉर 120 सोल्जर्स। एक कैंप है, आर्मी कैंप समझ लो। कौन सा कैंप? आर्मी। वहाँ पे 120 जवानों के लिए भरपूर मात्रा में खाना अवेलेबल है। कितने जवानों के लिए? हाँ, सफिशिएंट खाना है। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ़ आफ्टर 40 डेज, अगर 40 दिन के बाद 40 सोल्जर्स वेयर डिप्यूटेड एल्सवेयर, वहाँ कितने सोल्जर थे पहले? 120। 40 दिन के बाद अगर 40 सोल्जर को कहीं और भेज दिया जाए या भेज दिया गया, 120 सोल्जर थे, बढ़िया खा पी रहे हैं, दिन गुजर रहा है। समझ आया? 40 दिन गुजरने के बाद 120 सोल्जर में से 40 सोल्जर कहीं और भेज दिए, दूसरे कैंप में भेज दिए। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर? तो जो सोल्जर बच गए, 40 जाने के बाद कितने बचे? 80। तो 80 सोल्जर जो बच गए हैं, बचा हुआ खाना उनको कितने दिन तक चलेगा? दिन निकालना है ना। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स? बचे हुए सोल्जरों के लिए बचा हुआ जो भोजन है, प्रोविजन है, वो कितने दिनों तक चलेगा? क्वेश्चन समझे? लेकिन इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है। पहले पार्ट में उन्होंने ये नहीं बताया कि 120 आदमी का जो खाना है वो कितने दिन तक चलता है। तो करेक्ट करिए, लिखिए ए कैंप है सफिशिएंट प्रोविजन फॉर 120 सोल्जर्स फॉर 60 डेज। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नोट करिए। 120 सोल्जर के बाद लिख लीजिए फॉर 60 डेज, वहीं पे ऊपर में फॉर 60 दिन। समझ गए? करेक्ट कर लिए? कर लिए? हाँ। तो 120 आदमी का जो खाना है वो कितने दिनों तक सफिशिएंट रहता है? 60 दिनों तक रहता है। ठीक है? तो कैसे इसको लिखेंगे, किस तरह की फ्रेमिंग करनी चाहिए? कुछ नहीं। चलिए कैसे फ्रेम करें इसको? फूड लिख दूं? चलेगा? ये तो नहीं बोलोगे फूड का शब्द नहीं है पुस्तक में, तो कहाँ से आप फूड ले लिए? प्रोविज़न का मतलब प्रावधान होता है, प्रावधान में खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है? फूड सफिशिएंट, सफिशिएंट फॉर 120 सोल्जर्स। कितने दिन लग रहे हैं? 60 डेज के लिए। फूड सफिशिएंट फॉर 120 सोल्जर इक्वल टू 60 डेज। 120 जवानों के लिए हमारा जो खाना है वो 60 दिन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है? ठीक है? या फूड लास्ट फॉर, ऐसे लिखना चाहिए, फूड लास्ट फॉर 120 सोल्जर। लास्ट यानी कब तक चलेगा, कब तक ख़त्म होगा। तो सफिशिएंट की जगह पर आप और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? लास्ट। फूड लास्ट या प्रोविज़न लास्ट फॉर 120 सोल्जर इक्वल टू 60 डेज। 60 दिनों तक चलता है। हो गया? अब क्या हुआ? 40 सोल्जर चले गए। कितने दिन के बाद? 40 दिन। भाई 40 दिन तो खाए होंगे ना ये, 40 दिन तो ये सब खा रहे हैं 120 सोल्जर। तो 40 दिन के बाद चले गए, तो जो खाना बच गया वो कितने दिन के लिए चलता? 120 सोल्जर के लिए। 120 सोल्जर के लिए खाना कितने दिन चलता है? 60 दिन। तो 40 दिन तो गुजर चुका, क्योंकि 40 दिन के बाद ना 40 सोल्जर दूसरी जगह जा रहे हैं। पढ़ के देखिए, 40 दिन के बाद 40 सोल्जर दूसरी जगह गए। यही है ना? तो मतलब 40 दिन वो खाए हैं खाना, 60 दिन तक चलता है, 40 दिन तक सब खाए हैं, और 40 दिन के बाद 40 लोग चले गए। तो बचा हुआ खाना 120 सोल्जर के लिए कितने दिन तक और चलता? नहीं समझे क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें से 40 लोग न गए होते, पूरा 60 दिन तक खाते, खाना कितने दिन तक चलता है 120 लोगों का? 60 दिन तक चलता है। अगर ये कहीं न गए होते, 120 रहते, तो खाना कितने दिन चलता? 60 दिन चलता। तो भैया 120 लोग 40 दिन तो खा चुके ना, 40 दिन के बाद न जा रहे हैं। तो जो खाना बचा है वो मैं आपसे 120 लोगों के लिए पूछ रहा हूँ कि ये कितने दिन और चलता? नहीं मालूम। 40 दिन खाना खा चुके, कितने दिन और खा सकते थे? 20 दिन। तो 120 सोल्जरों के लिए जो खाना बचा है वो कितने दिन चलता? 20 दिन चलता। ये समझ आया? तो मैं इसको एक सिचुएशन बना के लिख लेता हूँ। Therefore, food last for
120 soldiers after 40 days. चालीस दिन के लिए, 40 दिन के बाद जो खाना है वो कितने दिन तक चलता? 20 दिन और चलता। भाई 40 दिन खा चुके हैं ना, हम 40 दिन के बाद की बात करने जा रहे हैं, जब 40 सोल्जर जो है छोड़ के जाएंगे दूसरे कैंप में, तो जो खाना बच जाएगा 40 दिन खा चुके हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 120 सोल्जर 60 दिन तक खाते खाना, 60 दिन के लिए था सारा सामान। अब 1 तारीख से लेकर के 40 तारीख बीत चुकी है, समझ आया? 1 तारीख से लेके 40 तारीख बीत चुकी है, 40 दिन गुजर चुके हैं, तो 40 दिन का खाना भी खत्म हो गया होगा। अब कितने दिन का खाना बच गया? 20। अभी 120 ही सोल्जर हैं, ठीक है? तो जो खाना अभी बचा है 40 दिन के बाद, वो अगर 120 सोल्जर खाते तो कितने दिन और खा लेते? 20 दिन और खा लेते। ये समझे केस कि नहीं समझे? अब हम ये बोल रहे हैं कि आप क्या करेंगे, 40 सोल्जर चले जाएंगे दूसरी जगह। नाउ 40 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, कैंप छोड़ के चले गए, ठीक है? नाउ 40 सोल्जर लेफ्ट द कैंप आफ्टर 40 डेज। 40 दिन के बाद 40 सोल्जर चले गए, तो बताइए सोल्जर की संख्या कितनी रह गई? नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट इन कैंप, पहले थे 120, 40 चले गए, कितने बचे? 80 सोल्जर्स, 80 सोल्जर बचे। और खाना कितने दिनों के लिए बचा था? लेकिन वो 20 दिन 120 लोग खाते, पूरे के पूरे रहते तो 20 दिन चलता। अभी सिर्फ 80 लोग बचे हैं, तो खाना कितने दिन चलेगा? वही हमारा क्वेश्चन है। तो कितने दिन चलेगा? x दिन चलेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको अब कैसे फ्रेम करें? Therefore, food last for 80 soldiers आफ्टर 40 डेज। बी कितने दिन मान लिए? x दिन चलेगा, ये हमने मान लिया, ठीक है? 120 सोल्जर के लिए 20 दिन खाना चलता 40 दिन के बाद, ठीक है? अब 40 सोल्जर चले गए, 80 सोल्जर बचे, तो हमने मान लिया जो बचा हुआ खाना है, अब सोल्जर कम हो गए तो ज़्यादा दिन चलेगा ना, कि कम दिन चलेगा? जब 120 थे तो 20 दिन चलता बचा हुआ खाना 40 दिन के बाद। अब 40 लोग चले गए, 80 लोग बचे, तो अगर नंबर ऑफ सोल्जर कम हो गए तो जित खाना का स्टॉक है तो वही रहेगा, लेकिन खाने वाले कम हो गए तो ज़्यादा दिन चलेगा कि नहीं? तो ज़्यादा दिन चलेगा, यानी 20 दिन से ये दिन कैसा आएगा? ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा। तो देखो क्या चल रहा है, नंबर ऑफ सोल्जर कम हो गया तो ये डे ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा सोल्जर होते हैं कम दिन खाना चलता है, कम सोल्जर हो जाएंगे तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा। एक क्वांटिटी कम हुई, दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई। कैसा प्रोपोर्शन है ये? कैसा? इनवर्स, ठीक है? नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड फूड लास्ट डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे कैसे लेते हैं जी रेशियो? सेम, ठीक। नंबर ऑफ सोल्जर इज टू नंबर ऑफ soldiers, and this thing is proportional to time is to time। चलिए पहले हम सोल्जर रखते हैं 120 और फिर हम सोल्जर रखते हैं 80।
और 120 यहाँ बड़े से छोटा हमने रखा है, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, बड़े से छोटा। तो कौन बड़ा, x बड़ा, वेरी गुड, x इज टू 20, करेक्ट, समझे। चलिए बनाइए, 120/80 इज इक्वल टू x/20। ये 1 0 यहीं से ख़त्म हो गया, 4 2 जा 4 3 जा 3/2, 20 भी इसी तरफ आ जाएगा। हाँ कैंसिल कराइए, दिस विल बी 10। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30, और x किसको माना था हमने, डे, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 30 दिन तक चलेगा जी, ठीक है। 80 सोल्जर बच जाएंगे, उनको 30 दिन तक खाना चलेगा, जबकि 120 लोग 20 दिन तक और खाते 40 दिन के बाद। आंसर मैच करिए, हाँ है, ठीक, नोट कर लीजिए। ये समझ आया कि फिर से समझाऊं, आ गया है। इसमें क्या है ना, देखो जो भी बात हो रही ना 40 दिन के बाद बात हो रही है, तो 40 दिन अगर 120 लोग नहीं गए होते तो 20 दिन खाते। अब इसमें से 80 लोग चले गए तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन खाना चलेगा, हमने मान लिया x दिन चलेगा। 40 लोग कम हो गए, 80 लोग बचे, तो 80 लोग x दिन तक खाएंगे, ज़्यादा दिन तक खाएंगे, तो 20 से बड़ा आंसर आना था, ये बड़ा आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 11 स्पाइडर्स स्पिन 11 वेब्स इन 11 डेज। स्पिन मतलब होता है बुनना, स्पिनिंग समझते हो, घर में आपकी मम्मी या कोई भी आप देखते होगे स्वेटर बुनती थी पहले, अब तो बुनने वाला ज़माना ही चला गया। स्पिनिंग समझ रहे हो ना, बुनना, बुनाई करना। 11 स्पाइडर, स्पाइडर समझते हो, स्पाइडरमैन देखे हो, किसको बोलते हैं, मकड़ी। तो कितनी मकड़ी हैं, 11, 11 स्पाइडर। स्पिन 11 वेब्स, वेब्स किसको बोलते हैं, वेब सीरीज़ को है, जाला, मकड़ी का जाला, वेब सीरीज़ को नहीं बोलते ना, ठीक। इफ़ 11 स्पाइडर्स स्पिन 11 वेब्स इन 11 डेज, अगर 11 मकड़ी 11 जाले 11 दिन में बुनती हैं, समझे, कितनी मकड़ी हैं, 11 मकड़ी 11 जाल 11 दिन में बुनती हैं, तो हाउ मेनी वेब्स विल 1 स्पाइडर स्पिन इन 1 डे। तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेगी। हाउ मेनी वेब्स, नहीं इसमें तो वेब्स पूछा है ना, मैं गलत बोल गया। हाउ मेनी वेब्स विल 1 स्पाइडर स्पिन इन 1 डे। तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी, ये है सवाल, कितने जाल, नंबर ऑफ वेब्स पूछा है, ठीक है। फिर से सुनिए, 11 मकड़ी 11 जाले 11 दिन में बनाती है, समझे, 11 मकड़ी 11 जाल 11 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी कितने जाल एक दिन में बनाएगी, कितने जाल, नंबर ऑफ वेब्स, नहीं समझे, एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी, ये सवाल है। एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी, कितने कितने जाल बनाएगी, ठीक, लिखते हैं, चलिए पहले इसको। ग्यारह स्पाइडरमैन 11 स्पाइडर, इजी शब्दों में लिखते हैं, मेक्स 11 वेब्स इन 11 डेज। 11 मकड़ी 11 जाल 11 दिन में बनाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है, एक मकड़ी एक दिन में, या हम ऐसा करते हैं, हमको वेब पूछा है ना, नंबर ऑफ वेब्स, तो इस वेब्स को मैं उधर ले जाता हूँ ताकि आंसर जो हमारा निकले वो क्या निकले, नंबर ऑफ वेब्स। 11 मकड़ी takes 11 days to makes
हाँ अब ठीक है। देखो कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या चल रहा है। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, कितने जाल बनाएगी एक मकड़ी एक दिन में, कैठो जाल बनाएगी। जाल की संख्या पूछी जा रही है, नंबर ऑफ वेब्स। तो वेब्स को हम उधर रखेंगे ताकि वेब्स में आंसर आए, नंबर ऑफ वेब्स। ठीक है, 11 मकड़ी टेक्स 11 दिन टू मेक 11 वेब्स। समझे नहीं समझे? आ रहा है लिखावट समझ में? तो अगर 11 मकड़ी 11 दिन में 11 वेब बनाती है तो हमसे पूछा जा रहा है कितनी मकड़ी, एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी एक दिन में। ध्यान से समझना, कैसे बनाना आपको समझ आ जाएगा कहानी। एक मकड़ी ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक मकड़ी कितने दिन में, एक दिन में कितने जाल बनाएगी नहीं पता, वही तो निकालना है। ठीक है, तो कैसे करें, क्योंकि यहाँ मकड़ी की संख्या दी हुई है। हमको इसमें से कोई एक चीज़ कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 क्वांटिटी आ रही है। मकड़ी की संख्या, दिन की संख्या, वेब्स की संख्या, 3 चीज़ें आ रही हैं और 3 चीज़ों में कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन 2 चीज़ों में होता है। तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, कॉमन। किसको कॉमन कर लें, मकड़ी को कॉमन कर लें। 11 मकड़ी यहाँ एक मकड़ी है, तो इसको भी क्या बना लें, एक मकड़ी। एक मकड़ी एक एक हो जाएंगे तो मकड़ी की बात खत्म हो जाएगी। फिर किसकी बात होगी, दिन की और वेब की। आया समझ? तो जरा देखिए, इसको 1 बनाना है। 11 मकड़ी 11 वेब बनाती है, तो एक मकड़ी 11 दिन में, 11 मकड़ी 11 दिन में 11 वेब बनाती है, तो एक मकड़ी 11 दिन में कितने वेब बनाएगी, 1/11। इसको 1 बनाना है तो 11 यहाँ ना पहुँच जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 1। One spider takes 11 days to make 1 web। नहीं समझे? ये समझ आया नहीं आया? इसका हम इसको एक बनाना चाहते हैं क्योंकि ये एक मकड़ी की बात हो रही है, तो ये दोनों सेम रहे, तो हम कंपैरिजन ये डे का और वेब का कर लेंगे। इसको 1 बनाने के लिए 11 उधर भेजना पड़ेगा, 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो ये कितने वेब हो जाएंगे। अब ये सेंटेंस कैसा पढ़ा जाएगा, एक स्पाइडर 11 दिन में एक वेब बनाता है, तो बताइए एक स्पाइडर एक दिन में कितने वेब बनाएगा, x वेब। कितने, और ये हमने मान लिया, यही निकालना है ना कि एक मकड़ी कितने वेब बनाएगी, x वेब बनाएगी। ठीक है, हाँ। अब मकड़ी तो सिंगल हो गए, कंपैरिजन कहाँ होगा, यहाँ डे में और वेब में। अब इसको पकड़ो, देखो 11 दिन में एक वेब बनता है, तो दिन की संख्या अगर कम हो जाएगी तो वेब की संख्या बढ़ जाएगी। ये हम सही बना रहे कि हमको मकड़ी को 11-11 रखना था, डे सेम कर लेते। डे सेम कर लेते तो ठीक रहता, तो फिर मकड़ी और वेब की बात होती। इधर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 11:1 डे ज़्यादा से कम। 11 दिन में एक वेब, तो एक दिन में 11 दिन में अगर एक वेब बनता है तो एक दिन में तो फिर और कम वेब बनना चाहिए ना, है ना। हाँ, तो मिस्टेक हो रहा है, तो इसमें हमको स्पाइडर को 11 ही रखना चाहिए, डे को 1 करना चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं बिगड़ा है। 11 मकड़ी 11 दिन में 11 वेब बनाती है, तो 11 मकड़ी एक दिन में कितने वेब बनाएगी, एक वेब बनाएगी। ये वाला 11 हमने इधर भेज दिया ना, ये 1 हो गया। समझ आया? तो अब ये डे कैसे हो गए, डे देखो 1 डे, ये भी 1 डे, डे की बात अब नहीं होगी, डे कॉमन हो गया, खत्म हो गया। समझ आया? अब बात किसकी होगी, यहाँ 11 स्पाइडर 1 स्पाइडर, और यहाँ 1 वेब और यहाँ x वेब। अब देखिए 11 मकड़ी एक वेब बनाता है, एक वेब, तो अगर मकड़ी की संख्या कम हो जाएगी तो वेब की संख्या
तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ? कैसा प्रोपोर्शन होगा? इसका ज़रा आंसर चेक करें, कितना? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बताए ना। तो डायरेक्ट में तो हम क्या करते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं ना, सेम डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं। तो 11:1 प्रोपोर्शनल टू 1:x। नहीं, गड़बड़ आ रहा है। कैसे बनाएंगे? ज़्यादा से कम, तो वो भी ज़्यादा से, हाँ जी, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, x ज़्यादा से कम। ठीक है। ये कैसा प्रोपोर्शन है देखो, 11 मकड़ी अगर एक जाल बनाती है तो एक मकड़ी ज़्यादा जाल बनाएगी कि कम जाल? नहीं, इसको ऐसे समझिए, ये स्पाइडर हमने क्या कर दिया, ये अभी ये कंपैरिजन नहीं हो रहा क्योंकि हमको नहीं पता है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लेबर की संख्या कम कर देंगे तो वेब की संख्या, फिर मिस्टेक कर रहे हैं क्या? कैसे बनाएंगे? इसमें पूछा तो वेब्स है, निकालना हमको वेब्स है। अगर इस क्वांटिटी को हम कम करते हैं तो ये क्वांटिटी इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, आंसर डेज में है ना, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि वेब्स नहीं पूछना चाहिए, डे पूछना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन हम सुधारेंगे। दिन न कम ज़्यादा होंगे जी। 11 स्पाइडर स्पिन 11 वेब्स इन 11 डेज, देन हाउ मेनी वेब्स विल 1 स्पाइडर स्पिन इन 1 डे? डे तो इसने 1 बोला है, तो पीछे आंसर डे में कैसे दे रहा है? 11 दिन, नहीं तो मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन करें। हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ठीक है? बुक में सुधारिए। इफ़ 11 स्पाइडर्स स्पिन 11 वेब्स इन 11 डेज, ये तो ठीक है, 11 मकड़ी 11 जाल 11 दिन में बनाती है। देन हाउ मेनी वेब्स विल 1 स्पाइडर स्पिन इन 1 डे? यही लिखा है ना। तो इसको हम ये पूछ ये रहा है कि कितने वेब्स एक स्पाइडर एक दिन में बनाएगी। अब जाहिर सी बात है, ये इसमें एक पता चलता है क्वेश्चन ही मिस्टेक है। एक मकड़ी एक दिन में एक से ज़्यादा जाल नहीं बना सकती, तो पूछ रहा है कितने जाल एक मकड़ी एक दिन में बनाएगी। तो एक मकड़ी एक दिन में क्या एक से ज़्यादा जाल बना सकती है? तो क्वेश्चन अपने आप में ही गलत है, वो बताता है खुद। तो ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड, हाउ मेनी डेज, वेब्स काट के डे लिखो, हाउ मेनी वेब्स लिखा है ना, वेब्स काट के क्या लिखो, डेज। हाउ मेनी डेज विल नीडेड फॉर 1 स्पाइडर स्पिन 1 वेब। लास्ट वाला जो डे लिखा है उसको वेब कर लो, लास्ट वाले डे को काट के वेब लिखो, ठीक है? कितने दिन लगेंगे एक मकड़ी को एक जाल बनाने में, एक जाल, ठीक है? ये सवाल कायदे का समझ में भी आता है। क्या एक मकड़ी एक दिन में एक से ज़्यादा जाल बना सकती है? नहीं बना सकती, बल्कि ये सुनने में ठीक लगता है कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, ठीक है? ये सवाल है। अब हम इसको चेंज करते हैं, तो इधर क्या आना चाहिए लास्ट में, डे। अब डे हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, डेज। 11 स्पाइडर मेक्स 11 वेब्स इन 11 डेज। तो 11 स्पाइडर मेक्स 1 वेब्स इन 1 डेज। हाँ, ये ठीक चल रहा है अब ना। डे अगर पूछेगा क्वेश्चन तो बिल्कुल सही आ जाएगा। 11 स्पाइडर मेक्स, इसको 1 कर दिए ना, 1 इन 1 डेज। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक स्पाइडर एक वेब को कितने दिन में बनाएगा? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक स्पाइडर मेक्स 1 वेब इन x डेज। ये डे हो गया हमारा, समझ आ रहा है? अब देखो 1 वेब कॉमन हो गया, वेब की बात खत्म होगी। कंपैरिजन किसका होगा, स्पाइडर का और डे का। अब बात समझ में आ जाएगी। हाँ देखिए, अगर 11 से स्पाइडर कम हो गए तो दिन कैसा लगेगा,
अगर हम स्पाइडर कम कर देते हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे वेब बनाने में। समझ आया? आ रहा है अब समझ में? हाँ, तो नंबर ऑफ स्पाइडर एंड डेज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन में होंगे। और इनवर्स प्रपोर्शन में कैसे डाटा लेंगे आप? नंबर ऑफ स्पाइडर इज टू नंबर ऑफ स्पाइडर प्रपोर्शनल टू टाइम इज टू टाइम। चलिए रख देते हैं, ज़्यादा से कम 11 इज टू 1। तो इधर भी कैसा रखोगे? ज़्यादा से कम। ज़्यादा कौन होगा? 11 मकड़ी एक दिन में बनाती थी, तो अगर मकड़ी की संख्या कम कर देंगे तो दिन की संख्या ज़्यादा लगेगी। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो x इज टू 1। दिस इज 11/1, दिस इज x अपॉन 1। नीचे डिनोमिनेटर 1 1 है, x की वैल्यू कितनी हो गई? 11। और x हमने किसको माना हुआ है? डे को, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा? डेज। इसीलिए क्वेश्चन में पीछे क्या लिखा हुआ है? डे। उसने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है, क्वेश्चन मिस्टेक लिखा हुआ है। करेक्ट हो गया? सुधार लिए क्वेश्चन? नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्वेश्चन है 2 टैब्स। ये सबसे पहले स्पेलिंग सुधारिए, TO2 लिखा है ना, उसको TWO2 करिए, TWO। 2 टैब्स टुगेदर फिल ए टैंक इन 6 आवर। 2 नल मिल करके एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 नल कितना टाइम लेते हैं एक काम करने के लिए? 6 घंटे। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। 2 टैब्स को हम ऐसे लिख लें, A + B। ये 2 नल हैं, A and B टैब्स टुगेदर टेक्स 6 आवर। हाँ, 2 नल एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो A + B टैब्स टुगेदर टेक्स 6 आवर टू फिल 1 टैंक। हो गया? ओके। 1 ऑफ द टैब्स अलोन फिल्स इट इन 10 आवर्स। दोनों नल में से कोई एक नल कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में। दोनों में से कोई एक, तो सबसे पहले यहाँ एक लाइन छोड़ देना ना, क्योंकि हमको ये 6 आवर में एक टंकी भरता है, तो हमको क्या चाहिए होगा? 1 घंटे में कितना टंकी भरता है, तो वो हम लिख ही लेते हैं पहले। दोनों नल मिल करके 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा? 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक। समझ आ रहा है? 1 आवर का वर्क हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये बोलता है दोनों में से कोई एक नल सिर्फ अकेले भरे तो 10 घंटे में भर देता है, तो हम किसको मान लें? ए को मान लें। एंड ए टैप अलोन टेक्स 10 आवर्स टू फिल 1 टैंक। ठीक है? ए अकेले भरता है तो 10 घंटे में भरता है, तो बताइए ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1/10 पार्ट ऑफ टैंक। ये समझ आया? ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ओनली द सेकंड टैप इज ओपन। अगर सिर्फ हम दूसरा नल चालू कर देते तो वो कितनी देर में भर देता एक टंकी को? दोनों का 1 घंटे का काम हमारे पास है, एक नल का 1 घंटे का काम हमारे पास है, तो हमको दूसरे वाले नल के 1 घंटे का काम निकालना है। क्या करना है? समझ आ रहा है? Therefore टैप बी, बी मतलब सेकंड टैप ना, फर्स्ट टैप हम ए को मान रहे हैं। टैप बी टेक्स या अलोन टेक्स 1 आवर्स टू फिल द टैंक। कितना टैंक भरेगा जी? दोनों के 1 घंटे के काम में से एक नल के 1 घंटे का काम माइनस कर दो, दोनों का मिला के 1 घंटे का काम कितना है? 1/6, और एक नल का 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 10 का? 5, 2 और 3, 30। 6 5 जा, एंड दिस इज 3।
2/30 यानी 1/15 पार्ट ऑफ द टैंक। देखो सही किया हूँ क्या? ठीक है। तो टैप बी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1/15। तो एक टैंक कितने देर में भरेगा? ये डिनोमिनेटर, इसको 1 बनाना है तो ये 15 कहाँ आ जाएगा? यहाँ 15 घंटे में। आंसर चेक करिए कितना दिया है? 15। उस 15 को इधर ले रहे हैं। फिफ्टीन डिनोमिनेटर वाला यहाँ आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? 15 आवर्स। और अगर 15 इधर आ गया तो उधर कितना बचा? सिर्फ 1 टैंक। तो एक टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? 15 आवर का टाइम लगेगा। हो गया? ठीक, यहाँ पर ये समाप्त होता है हमारा चैप्टर। नोट कर लीजिए।